नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सकुशल होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता को किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों को भी देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय माना जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक ब्राह्मणों का सदैव आदरणीय माना गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कभी ब्राह्मणों को किसी ने निर्धन होने का श्राप दिया था तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कथा सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे महाशिवरात्रि के वीडियो में आप सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। उस वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। अगर आप में से अभी भी किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार एक समय प्रजापति दक्ष हुआ करते थे। उन्हें देवी जगदम्बिका को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने घोर तप किया। हजारों साल के बाद उनके तप से देवी जगदम्बिका प्रसन्न हुई और माता ने दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हारे तप से खुश होकर मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरा विवाह महादेव के साथ होगा। लेकिन यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाए तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। इतना कहकर माता जगदम्बिका वहां से अदृश्य हो गई। समय आने पर दक्ष की पत्नी वीरणी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को पाकर दक्ष और उनकी पत्नी वीरणी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कन्या का पालन पोषण करने लगे। वीरणी और दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। कभी कभी वो प्यार से सती भी बुलाते थे। दक्ष की पुत्री होने के कारण उन्हें दक्ष कन्या भी कहा जाने लगा। बचपन से ही सती शिव भक्त थी। जब सती युवा हुई तब शिव को पाने के लिए तप करने के लिए वन में चली गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। भगवान शिव को सामने देखकर सती लज्जा से भर गई। फिर भी सती ने कहा, प्रभु ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। सती लज्जावश अपने मन की बात भगवान शिव को बता नहीं पा रही थी। भगवान शिव उनके मन के भाव को समझ गए। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरी भार्या बन जाओ। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव यह सारी बात ब्रह्मा जी को बताई और उन्होंने कहा, आप दक्ष के घर जाओ और कुछ ऐसा यत्न करो कि दक्ष शीघ्र ही अपनी कन्या मुझे दान कर दे। ब्रह्मा जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वे स्वयं यही चाहते थे कि भगवान शिव और सती का विवाह हो। समय आने पर ब्रह्मा के सहयोग से भगवान शिव और सती का विवाह हो जाता है। माता सती को लेकर भगवान शिव कैलाश चले जाते हैं और सुखपूर्वक वहां निवास करने लगते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के भक्त थे। अक्सर प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया। इस गौरवपूर्ण पद को लेकर दक्ष अहंकार से भर गए। शिव पुराण के अनुसार एक समय समस्त मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सप्तऋषि, प्रजापति, महर्षि और ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता आए हुए थे। उनके बीच शास्त्र संबंधी ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था। तभी वहाँ पर सती तथा अन्य पार्षदों के साथ भगवान रुद्र भी आ पहुँचे। भगवान रुद्र को आया देख संपूर्ण देवी देवता और मुनियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। शिव के दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे।
इसी बीच प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, इसीलिए वे सबके लिए सम्माननीय थे। इस पद को पाकर दक्ष अहंकार से भर गए। दक्ष को आया देख सभी देवी देवता और मुनि हाथ जोड़कर दक्ष को प्रणाम किया और अपनी जगह खड़े हो गए, परंतु भगवान रुद्र ने अपना मस्तक नहीं झुकाया और अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव को मस्तक नहीं झुकाते देख प्रजापति दक्ष गुस्से से भर गए। अहंकार से भरे दक्ष ने गुस्से में कहना शुरू किया, सत्य क्या है? इस अधिकार से वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। ये सब देवी देवता श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे देख अपना मस्तक झुकाते हैं, परंतु जो प्रेत और पिशाचों का महास्वामी है वह मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता है। इसीलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। इस तरह दक्ष ने सभी देवी देवता के सामने भगवान शिव का अपमान किया। भगवान शिव का सबसे बड़ा सेवक नंदी वहीं सभा में मौजूद था। दक्ष के श्राप को सुनकर वे सभी गुस्से में भर गए। उन्होंने दक्ष को फटकारते हुए कहा, मूर्ख, तू कौन होता है भगवान रुद्र को श्राप देने वाला, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ सफल हो जाते हैं। उस महादेव को श्राप देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नंदी की इस फटकार को सुन दक्ष और भी गुस्से से भर गए। अब उन्होंने नंदी को भी श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ रुद्रगणों कि तुम सब वेद से बहिष्कृत हो जाओ। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करोगे और सदा मद्यपान में डूबे रहोगे। अब तो नंदी महाराज की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। नंदी ने क्रोध में गरजते हुए कहा, जिस मुख से तुमने महादेव का अपमान किया है वह मुंह बकरे का हो जाए। भृगु दक्ष के सहयोगी थे और यज्ञ के पुरोहित भी थे। उन्होंने भी दक्ष का साथ देते हुए भगवान शिव का अपमान किया था, इसीलिए नंदी ने अब भृगु को भी श्राप दिया। तो जैसे ब्राह्मण वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, तुम ब्राह्मण सदा दान लेने में ही लगे रहोगे और हमेशा भिक्षुक बने रहोगे। दूषित दान ग्रहण करने पे तुम सब नरकगामी होंगे और उनमें से कुछ ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस भी होंगे। भगवान शिव जो अब तक चुप बैठे थे, उन्हें एक दूसरे पर श्राप देना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध में नहीं आना चाहिए था। तुम इस भ्रम में कैसे पड़ गए कि उन्होंने मुझे श्राप दिया है, इसीलिए तुमने समस्त ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। तुम्हें पता है कि मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता। नंदी को समझाकर शिव सबको लेकर कैलाश वापस लौट गए। दोस्तों, यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नंदी के श्राप के कारण किस तरह दक्ष को बकरे का मुंह मिलता है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।